मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा। ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा ठीक हो ऐसे गया। फिर जब यही एक बंगाली मेरी में- बात नहीं, मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें, फिर आप क्या उन्होंने जवाब? किया नहीं है, उन्होंने किया नहीं। तो बाबरी उन्होंने मस्जिद अगर कैसे नहीं है? अगर जिसने ठीक हो किया गया। वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हम फिर- हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश। राइट वे, अच्छा। राइट वे। कायदे आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो फिर इसका मतलब व्हाट वाज द ट्रू नेशन नहीं, थ्योरी? आप कायदे आजम की इस बात को मानते हैं? आप सर मुझे एक चीज बता दें, कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये थी ये थी। थ्योरी तो यही फिर थी ना। यहाँ पे हिंदुओं को रहने ही नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू हैं चले तो जाओ। ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है तो ना। फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, को बांग्लादेश चले जाए। हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू हैं बेचारे, हाँ उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया कोई एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के पास तो हुकूमत भी अपनी इस वक्त नहीं है, नहीं है और ना इतने वसाइल हैं कि इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे। अब आए दिन खबर ही आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ही आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामलात में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा? बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? जम्मू कश्मीर में इस टाइम 36 यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया साइड में? हाँ, इंडिया साइड में। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा पाकिस्तान ने उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है। क्या? उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को कहा, बंगालियों को ठीक है? निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। ठीक है। हम मुसलमान कह रहे हैं जी नेगोशिएट होना चाहिए। ओ भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना बांग्लादेश, ठीक हो बांग्लादेश गया, मुसलमान तो भाई उनका रूल होना चाहिए। जब तक खाने को मिल रहा था तब तक हम पीछे थे, ठीक है, तब जब हम इंडिया याद नहीं खाने आए। को दे रहा जब था। इंडिया खाने को दे रहा था तब हाँ जी जी आप वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ है, हाँ, वहाँ पर शेख regime हसीना ही का। चेंज हो गया है। ठीक है। वहाँ पर रिजीम चेंज होगा, जो पहले रिजीम था वो इंडिया के हक में था, ठीक है, वो इंडिया का पपेट था। अच्छा, मगर जब से तो फिर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का या वो अमेरिका का independent पपेट है? वो इंडिपेंडेंट है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है। और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करना आपको इस far टाइम जो better। हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी है कि जहाँ पे हिंदू मिल रहा है उसको टार्चर किया जा रहा है कि जी इस्लामी रियासत हो जाएगी, क्या इस्लामी रियासत का मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम या जो मिनोरिटीज हैं उन पे जुल्म किया जाए? बांग्लादेश में भी ना देखें, ये मतलब ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है। उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ठीक है। ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन पसंद है। सिचुएशन तो हमारे बनी है भाई ना? बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। ठीक है। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप ही जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो एक था, लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है। अब मैशियत की जंग है, इकॉनमी की जंग है। ठीक है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती तल्लुकात बहाल हुए हैं। ठीक है। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से मिलियन ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद-ए-आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा। और पाकिस्तान के जितने भी यानी जो बांग्लादेश इंसिडेंट हुआ है- पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। हाँ, नहीं तो- पाकिस्तान वो तो हमसे आगे है, जो भी अच्छा, उनके यानी ट्रैफिक पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश के हाँ, नक्शे कदम पे चल रहा है। हमें अब आगे चले, फील तो हुआ है ना कि तजारत ही है ना जो अच्छा, ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चलें आपस आपसे में मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें अब पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। मलिक साहब आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इंडिया से ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है?
समय मतलब आपने सवाल ना बड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लिया। अच्छा। पता कैसे हाँ बात यह कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना तो हमारा जो अब्बू है, हमारा आका, हमारी हुकूमत का अमेरिका, वो नाराज होता है। अमेरिका नाराज होता है। ठीक है ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये जब इनकी कोल्ड वार चल रही थी ना अमेरिका की और रशिया की। ठीक है अमेरिका जब आया ना पाकिस्तान में, एशिया में इनके अपार्ट होने के बाद इंडिया के, ठीक है। जब ये हमने अड्डे वगैरह दिए हाँ, ड्रोन नहीं नहीं, ये इससे पहले की बात इससे है। भी पहले की गोल्ड वार की है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है। और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है उसका न्यूट्रलिटी, उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है। बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान उनको एक कर्जों में झगड़ा गया, ठीक है। एक उन्होंने कुछ ऐसे खुफिया मुआहदे कर लिए हुकूमतों ने, और है। मौजूदा हुकूमत उनकी पैरवी कर रही है और वो मजीद करती जा रही है। ठीक है हम बेसिकली एक दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से हमारे लिए निकलना बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। क्योंकि बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर मिलता है, एक बात, उनको गर्म पानी तक रसाई हो जाएगी। जबरदस्त। जो डॉलर्स वहां पर आ रहा है पाकिस्तानी ट्रिपल वो कमा रहे हैं। ठीक है वहां पर उनके ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, बेतहाशा कमा रहे हैं। उनके पास लिथियम के ज़खायर हैं ऐसे ही है। बहुत बड़ी मिकदार में। वो चाइना देखे ना मिल के उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है हम नहीं चाइना को कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं पता है आपको? हाँ। गर्म पानी कौन से? ईरान वाले बंदर अब्बास को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे ईरान से ताल्लुकात भी कुछ खास बेहतर नहीं अब है। देखे ना, वो जो पैसे ईरान को जा रहे हैं क्योंकि उनका बॉर्डर लाइन मिलती है, अच्छा वो डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को हो सकता है उससे डबल ठीक है। अगर पाकिस्तान कर ले। मगर इससे क्या है, ये हमारे आका नाराज हो जाएंगे। ठीक है। हम बेहतर नहीं पता तो हम अपने आका, ये जो बहुत से लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान को अभी भी अमेरिका चला रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं हम तो किसी की भी हुक्मरानी नहीं मानते दुनिया में, सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी को मानते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं हमारा आका अमेरिका है, हम डॉलर उनसे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तो फिर दोगलापन हो हम गया। जो हुक्मरानी मानते हैं वो हम बेशक अल्लाह ताला की मानते हैं, वो हम लेकिन डॉलर अमेरिका के मानते वो हैं। हम अवाम है। अच्छा। मगर जो हमारी हुकूमतें हैं ठीक है। वो उनकी जकड़ में आ चुकी हैं। ठीक वो हो आप गया। उनको ले लें, उनकी अयाशियां दी उन्होंने, ठीक है। वो बड़े तरीके से उनको अयाश बना देते हैं। ठीक है। उनको शराब का लालच देते हैं, औरत का लालच देते हैं, ठीक है। और और लालच में आ जाते हैं। शोहरत का लालच। अच्छा एक चीज ये है, अपना बांग्लादेश में जब शेख हसीना वाजिद की जब तक गवर्नमेंट थी तब तक उनकी डेमोक्रेसी, तब तक उनकी अपना डेवलपमेंट काफी हद तक बेहतर थी एज कम्पेयर टू जो भी मौजूदा सूरत हाल है, और तब उनके इंडिया के साथ भी रिलेशन बहुत बेहतर थे। अब आए दिन खबर ही आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ही आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामलात में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा। बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि पाकिस्तान की जब रसाई होगी बांग्लादेश तक, अच्छा। तो बांग्लादेश को डायरेक्ट जो वेस्टर्न उसके जो बॉर्डर्स हैं, हाँ। वेस्टर्न उसके अलाइज हैं, वो हम बनेंगे। अच्छा तो फिर जो बांग्लादेश की इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट वो एक हो जाएंगे। ठीक है। चाइना फिर वो हमारे अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, वो तो अमेरिका के इंटरेस्ट होंगे। इसका मतलब है वो अमेरिका के कहने पे नहीं, जैसे पाकिस्तान नहीं, जा रहा है वैसे बांग्लादेश चलेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान अब जिसकी जो एक हैबत है ना अमेरिका की, उसकी गोद में बैठा, तो वहां से निकल के वो जा रहा है चाइना की, अच्छा चाइना की गोद में। पाकिस्तान फिर भी आजाद नहीं होगा, पाकिस्तान आजाद नहीं होगा। मगर फिर